अस्सलाम वालेकुम क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। अब प्लस को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस 2 + 3 आयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस 7 और प्लस माइनस 2 आयोटा। अब 2 + 7 कितना आ गया 9, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है और 1 आयोटा। तो हम ए हमारे पास क्या है 9, हमारे पास ए है प्लस बी आयोटा। उसने कहा था a + b आयोटा के फॉर्म में लिखना है। इस तरीके से सेकंड वाला पार्ट है 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + आयोटा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 5 = 10 एंड 2 4 = 8 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 7 = 21 माइनस प्लस माइनस 3 4 = 12 आयोटा। 10 में से माइनस कर लेंगे 21 तो आगे -11, 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा आ गया, -4 आयोटा आ गया। इस तरीके से थर्ड वाला पार्ट है -3 + 5 आयोटा -4 इंटू 4 पॉइंट प्लस 9 आयोटा। माइनस को तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस +3 माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा -4 माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा, +3 -4 -1 हो गया, -5 आयोटा -9 आयोटा -14 आयोटा। इस तरीके से फोर्थ वाला पार्ट है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर 16 -6 आयोटा की पावर 19 है प्लस 4 आयोटा की पावर 25 है। 2 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस आयोटा क्यूब को हमने कर लिया आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। इस तरीके से हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है। इस तरीके से आयोटा स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, 8 से मल्टीप्लाई 2 8 16 हो जाएगा। इसी तरीके से -6 आयोटा 18 अलहदा कर लिया और आयोटा A1 पावर अलहदा कर ली। इसी प्लस 4 आयोटा की पावर 24 अलहदा कर लिया और आयोटा की पावर 1 अलहदा कर ली। यहाँ पे आगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, +6 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर कितनी 8 आ गई, -6 आयोटा स्क्वायर। अब इसको हम 18 को लिख सकते हैं, 2 9 = 18 डॉट आयोटा प्लस और 4 आयोटा स्क्वायर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा डॉट आयोटा एज इट इज़ आ गया। हमारे पास 2 -2 आ गया, 2 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस -6 आयोटा आ गया। इस तरीके से +3 -1 को 8 मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 1 आ गया, -6 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 होल पावर 9 डॉट आयोटा प्लस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 की पावर क्या है 12 डॉट आयोटा, -2 -6 आयोटा प्लस 3 माइनस ये हमारे पास ऐसे एज इट इज़ आ गया, -6 इंटू -1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ गया डॉट आयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस 4 -1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 आ गया डॉट आयोटा। यहाँ से -2 -6 आयोटा प्लस 3 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 1 = 6 आयोटा और ये आ गया +4 आयोटा। अब -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा से कैंसिल आउट हो गया, -2 + 3 कितना हो गया हमारे पास +1 और यहाँ से 4 आयोटा रह गया था वो एज इट इज़ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फर्स्ट पार्ट है -7 + 3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा। अब -7 को पहले हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, फिर -7 को +2 आयोटा से, इसी तरीके से +3 आयोटा को -3 से और फिर +3 आयोटा को +2 आयोटा से। यहाँ फिर इस तरीके से -7 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर ली, इस 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है, -3 + 2 आयोटा इन दोनों टर्म्स के साथ, इस तरीके से +3 आयोटा और इंटू क्या आ जाएगा -3 + 2 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 7 3 = 21 माइनस प्लस माइनस 7 2 = 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9 आयोटा प्लस 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 3 2 = 6 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर हो गया। अब +21 माइनस 14 आयोटा -9 आयोटा -23 आयोटा हो गया और +6 एज इट इज़ आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 होती है वो हमने लगा दी, 21 -23 आयोटा प्लस माइनस -6। अब 21 में से 6 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 15 और -23 आयोटा एज इट इज़ आ गया। इस तरीके से सेकंड वाला पार्ट है उसी फॉर्म में 2 - √-4 इंटू 3 -√-4। अब इसको हम क्या कर लेंगे 2 -√4 मल्टीप्लाई बाय -1 को अलहदा कर लिया, इसी तरीके से 3 -4 मल्टीप्लाई बाय -1 हमने ऐसे लिख लिया हमने इसे -1
-1 को हमने अलग कर लिया दोनों तरफ। इस तरीके से 2 माइनस √4 और √9 इन दोनों का √ अलग कर ली, यहाँ से भी हमने अलग कर लिया। और हमें पता है √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। हम साथ में लिख देंगे 3 डॉट्स लगा के, √-1 इज इक्वल किसके हैं, आयोटा के। अब यहाँ पे हमने वही काम किया कि √-1 की जगह आयोटा लगा दिया, यहाँ पे भी इसी तरीके से। अब यहाँ पे 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है बाहर, जिसका मतलब 1 है। 2 1 2 और √4 आयोटा एज इट इज़ आ गया। इसी तरीके से -4 को अंदर मल्टीप्लाई, -4 को 3 से करेंगे तो 3 1 यहाँ पे भी हमारे पास 1 है। 3 1 3 ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो यह जगह माइनस, यहाँ पे 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 √4 आयोटा एज इट इज़ आ गया, और माइनस माइनस प्लस, और √4 और आयोटा स्केयर दोनों का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। इसका भी स्केयर अलग से लिख लिया, इसका भी स्केयर अलग से लिख लिया हमने। -6 - 2, अब ये हम इसे लिख सकते हैं, √4 को हम लिख सकते हैं 2। किस तरीके से, √4 है हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं √2 का स्केयर, स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रह जाएगा 2। ये हमने लिख लिया आयोटा -3। इसी तरीके से √4 को भी हमने वही लिख लिया, 2 लिख लिया आयोटा प्लस, यहाँ पे स्केयर जो स्केयर रूट से कैंसिल 4 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। 6 माइनस 2 2 2 4 आयोटा, -3 2 6 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस और 4 आ गया, 4 1 4। 6 में से 4 माइनस कर लिया, 2 आ गया, -4 - 6 आयोटा, हमारे पास -10 आयोटा हो गया। इस तरीके से थर्ड पार्ट है √5 - 3 आयोटा का होल स्केयर। यहाँ पे ये √5 जो हमारे पास a है और जो b है हमारे पास वह है 3 आयोटा। इस तरीके से a हमारे पास फॉर्मूला होता है a - b का होल स्केयर इज इक्वल a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab। a स्केयर √5 का स्केयर प्लस b स्केयर 3 आयोटा का स्केयर -2, a हमारे पास √5 है, b हमारे पास 3 आयोटा है। 5 स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो गया तो 5 आ गया यहाँ पे, और 3 का स्केयर ओपन किया 9 आयोटा का स्केयर आ गया, -2 3 6 √5 आयोटा एज इट इज़ आ गया। 5 प्लस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गया, -6 √5 आयोटा। 5 प्लस माइनस -9 और -6 √5 आयोटा एज इट इज़ आ गया। 5 में से 9 माइनस कर लिया हमने तो -4 आ गया, -6 √5 आयोटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना। फर्स्ट पार्ट है -2 डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। हमने लिख लिया -2 डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, रैशनलाइज कर लिया 1 प्लस आयोटा, आयोटा के साथ जो साइन होगा उसको हमने क्या करना है, चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा देना है उसके साथ। 1 प्लस आयोटा था तो यहाँ पे आके 1 माइनस आयोटा, डिवाइड भी कर मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। अब -2 को ऊपर वाले की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b, और एक दफ़ा क्या होता है b हमारे पास पॉजिटिव होता है, एक दफ़ा नेगेटिव में आता है, तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अब यहाँ पे a हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ गया। डिवाइड में 1 -2 इंटू 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, वो हमने पुट कर दिया। -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, डिवाइड में 1 माइनस माइनस +1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, रह गया माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस को तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 प्लस आयोटा। a हमारे पास यहाँ पे -1 है, b हमारे पास यहाँ पे प्लस आयोटा है। इसी तरीके से सेकेंड वाला पार्ट है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। यहाँ पे माइनस में आ रही है आयोटा, और यहाँ पे अगर जो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे, 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 + 3 आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा, डिवाइड में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास a + b a माइनस b, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये दो 2 वैल्यूज़ बन जाएंगी। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 एंड प्लस 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 2 आयोटा, प्लस 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 3 4 12 आयोटा, और प्लस 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 और 3 1 3 और आयोटा स्क्वायर ये आ गया यहाँ पे, और डिवाइड में 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर 8
प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 14 आयोटा आ गया, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 हमारे पास। और डिवाइड में भी हमने क्या किया 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 आ गया। 8 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो 3 1 3, 8 में से 3 माइनस के हमारे पास आ गया 5, और प्लस 14 आयोटा एज इट इज़ आ गया। 16 प्लस 1 कितना आ गया 7, 17। अब इनको क्या कर लेंगे a प्लस बी की आयोटा की फॉर्म में लिखना है। a हमारे पास क्या है, अब इनका फ्रैक्शन अलग अलग करना। 5 के डिवाइड में भी 17 आ जाएगा और 14 के डिवाइड में भी 17 आ जाएगा। 5/17 प्लस 14/17 आयोटा। इस तरीके से थर्ड वाला पार्ट है 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा। इस तरीके से करेंगे रैशनलाइज 3 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा, तो 3 माइनस आयोटा डिवाइड भी 3 माइनस आयोटा से आ गया। अब यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में 9 3 27 प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा माइनस प्लस माइनस 7 3 21 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में आ गया a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, एक दफ़ा पॉजिटिव में है वैल्यू, एक दफ़ा नेगेटिव में है। ये आ गया हमारे पास वही फॉर्मूला के मुताबिक। 3 का ऊपर आ गया 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा, हमारे पास माइनस 30 आयोटा आ गया प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। डिवाइड में आ गया 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 होती है। ऊपर क्या आ गया 27 माइनस 30 आयोटा एज इट इज़ है प्लस माइनस माइनस, और 7 डिवाइडेड बाई 9 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे 9 + 1 क्या आ गया 10, और 27 में से 7 माइनस के तो 20 आ गया, 20 माइनस 30 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों का फ्रैक्शन अलग अलग कर लेंगे। 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 और आयोटा, और 10 1 से 10, 10 2 20, 2 आ गया माइनस 10 1 से 10 3 30 और आयोटा 2, a हमारे पास आ गया 2 और b हमारे पास क्या आ गया -3 आयोटा। इस तरीके से पार्ट 4 है 2 माइनस 6 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा। इन दोनों का क्या कर लेंगे, अलग अलग ब्रैकेट्स में कर लिया। 2 माइनस 6 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा। इस तरीके से 3 प्लस आयोटा तो 3 माइनस आयोटा आ गया, डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी उसी से करवा दे, डिवाइड भी। इस तरीके से सेकंड वाली वैल्यू के साथ भी हमने क्या किया, 3 प्लस आयोटा था तो 3 माइनस आयोटा डिवाइड भी 3 माइनस आयोटा के साथ करवा दिया। ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 6 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस और 6 आयोटा स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 6 12 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 आयोटा, इसी तरीके से प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में वही फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि एक दफ़ा वैल्यू क्या है पॉजिटिव में, एक दफ़ा नेगेटिव में। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास 3 का स्क्वायर आ गया माइनस बी हमारे पास क्या आयोटा उसका स्क्वायर आ गया, दोनों तरफ हमारा यही आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे ऊपर आ गया 6 माइनस 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 प्लस, और 6 में 18 में 2 ऐड कर लेंगे -20 और प्लस 6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे भी 12 एज इट इज़ आ गया माइनस प्लस माइनस और माइनस आ गया, 4 में से 3 माइनस किए 1 आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। डिवाइड में 9 का 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू ना वो -1। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऊपर क्या आ गया 6 माइनस 20 और प्लस माइनस माइनस 6 आ गया, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड में 9 माइनस माइनस प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पे भी 9 प्लस 1, तो प्लस 6 माइनस 6 आपस में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ गया -20 आयोटा डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पे माइनस और 12 में से 1 ऐड कर लिया 13 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाई 10। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, फ्रैक्शन में दोनों वैल्यूज सेम हैं तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है -20 आयोटा माइनस इंटू 13 माइनस आयोटा। -20 आयोटा माइनस को तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस 13 माइनस माइनस प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 -20 प्लस आयोटा 20 -20 आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास -19 आयोटा -13 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से हमने क्या किया कि दोनों की वैल्यूज़ अलग कर ली, -19 आयोटा बाई 10 और -13 बाई 10, और यहाँ से हमने क्या किया पहले सिंपल वाली फॉर्म को लिख लिया -13 बाई 10 प्लस, और बी हमारे पास क्या है -19 डिवाइडेड बाई 10 एंड देन आयोटा आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कैलकुलेट करें जी कॉन्जुगेट। ए पार्ट में कहते हैं जी कॉन्जुगेट, बी पार्ट में कहते हैं जी प्लस जी कॉन्जुगेट, सी पार्ट में कहते हैं जी माइनस जी कॉन्जुगेट, डी पार्ट में कहते हैं जी इंटू जी कॉन्जुगेट।
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पार्ट्स दिए होंगे। फर्स्ट पार्ट है जी इज इक्वल किसके हैं, माइनस आयोटा के। ए पार्ट में कहता है जी का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, वो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा। तो जब इसका पार्ट ले लेंगे ऊपर यानी कॉन्जुगेट ले लेंगे तो माइनस क्या आ गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जी कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास प्लस आयोटा के। इस तरीके से बी में कहता था जी प्लस जी बार फाइंड करना है, यानी जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल, वो फाइंड करना है जी प्लस जी कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा थी, वो हमने लिख ली। जी का कॉन्जुगेट ए पार्ट में हमने लिया था, वो प्लस आयोटा था, वो हमने लिख लिया। माइनस आयोटा प्लस 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 आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल आउट हो गया, तो रह गया हमारे पास यहाँ पे जीरो रह गया। इस तरीके से पार्ट में वो कहता है जी माइनस जी कॉन्जुगेट। जी हमारे पास क्या था, माइनस आयोटा माइनस ये वाला, और जी कॉन्जुगेट हमारे पास प्लस आयोटा था, माइनस प्लस माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा हो गया। इस तरीके से डी पार्ट में कहता है जी इंटू जी कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा थी, जी कॉन्जुगेट हमारे पास था आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ गया। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस 1। इसी तरीके से ए बी सी एंड डी पार्ट हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिया। इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का जी इज इक्वल किसके हैं, 2 प्लस आयोटा के। ए पार्ट में कहता है जी कॉन्जुगेट, वो आ गया 2 प्लस आयोटा था, तो वो क्या आ गया 2 माइनस आयोटा आ गया। बी पार्ट में कहता है जी प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो जी की वैल्यू लिख ली हमने 2 प्लस आयोटा है हमारे पास, और प्लस और जी कॉन्जुगेट वो हमने ए पार्ट में फाइंड किया, 2 माइनस आयोटा आ गई। अब यहाँ पे 2 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 2 माइनस आयोटा आ गया, प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल आउट हो गया, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। इस तरीके से सी पार्ट है जी माइनस जी कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस आयोटा है, और माइनस जी कॉन्जुगेट हमारे पास ए पार्ट में फाइंड किया 2 माइनस आयोटा है। 2 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस आयोटा, प्लस 2 माइनस 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, प्लस आयोटा 2 आयोटा हो गया। इस तरीके से डी पार्ट है जी इंटू जी कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू हमारे पास थी 2 प्लस आयोटा, और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू थी हमारे पास 2 माइनस आयोटा। ए पार्ट में फाइंड किया था हमने, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस और आयोटा स्क्वायर आ गया। 4 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा से कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 माइनस माइनस प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं इफ जी इज इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा एंड डब्ल्यू इज इक्वल है 5 माइनस 4 आयोटा, शो दैट क्या करवाना है। फर्स्ट पार्ट है जी प्लस डब्ल्यू का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लिया हमने जी प्लस डब्ल्यू का होल कॉन्जुगेट। पहले जी प्लस डब्ल्यू फाइंड कर लेंगे। जी की वैल्यू मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा थी, और सेकंड प्लस आ गया, डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास 5 माइनस 4 आयोटा थी। अब इसी तरीके से 2 प्लस 5 कितना गया 7 प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया माइनस आयोटा। और यहाँ से हमारे पास इसका कॉन्जुगेट भी लेना था, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ऊपर बाहर आ जाएगी 7 आयोटा, क्योंकि फॉर्म के साथ साइन यूज़ होता है, वो क्या आ जाएगा चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस आयोटा। जी प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास 7 प्लस आयोटा। इस तरीके से हमारे पास राइट हैंड साइड है जी कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। जी का कॉन्जुगेट 2 प्लस 3, जी की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। इस तरीके से डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू थी हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा, सो कॉन्जुगेट ले लेंगे तो 5 माइनस की जगह क्या आ जाएगा +4 आयोटा। जी कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट फाइंड करना था हमने राइट साइड पे, तो जी की वैल्यू जी कॉन्जुगेट की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा थी, प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा थी, वो हमने लिख ली। 2 प्लस 5 कितना 7, और माइनस माइनस प्लस माइनस, और 3 में से 4 माइनस कर लिया हमने तो 1 आ गया। ग्रेटर वाले के साथ पॉजिटिव का साइन था। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई थी 7 प्लस आयोटा, राइट हैंड साइड भी हमारे पास आ गई 7 प्लस आयोटा। हम लिखते हैं हेंस प्रूफ क्या हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी के से पार्ट सेकंड है उसका जी माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट इज इक्वल है जी कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। उसी तरीके से फर्स्ट वाले पार्ट की तरह लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे। जी माइनस डब्ल्यू फाइंड कर लिया हमने, वो हमारे पास आ गया -3 प्लस 7 आयोटा। उसी तरीके से फर्स्ट वाले पार्ट की तरह जी की वैल्यू लिखी, डब्ल्यू की वैल्यू लिखी, उनको प्लस से सिंप्लीफाई करके आ गया। इसी तरीके से उसका होल कॉन्जुगेट भी ले लें तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर आयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ये प्लस में था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आ गई -3 माइनस 7 आयोटा। इसी राइट हैंड साइड से जी कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, जी कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया और डब्ल्यू कॉन्जुगेट हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे उन दोनों की वैल्यूज पुट की जी कॉन्जुगेट और डब्ल्यू कॉन्जुगेट की, तो उनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया -3 माइनस 7 आयोटा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जी लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई -3 माइनस 7 आयोटा, और लेफ्ट भी आई हुई वही और राइट भी हमारे पास वही आ गई, तो हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे हेंस प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।
थर्ड वाला पार्ट है जी डब्ल्यू का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल है जी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू का कॉन्जुगेट इज इक्वल है जी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली, जी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू पहले करवा लेंगे, फिर उसका क्या कर लेंगे कॉन्जुगेट। 2 5 10, जी एंड डब्ल्यू की वैल्यू लिख ली हमने। 2 5 10, 2 4 8 और प्लस माइनस माइनस प्लस 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 2 3 5 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 4 12 आयोटा स्क्वायर आ गया। 10 माइनस 8 प्लस 15 आयोटा प्लस 7 आयोटा आ गया माइनस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गया हमारे पास -1। 10 प्लस 7 आयोटा एज इट इज़ आ गया माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, यहाँ से आगे 22 प्लस 7 आयोटा। जब इसका होल कॉन्जुगेट ले लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया 22 माइनस 7 आयोटा। आयोटा के साथ जो साइन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव का वो चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव होगा पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे जी का कॉन्जुगेट ले लिया और डब्ल्यू का कॉन्जुगेट हमने ले लिया, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 5 10, 2 4 8 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 5 15 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 4 12 आयोटा आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। 10 माइनस प्लस माइनस माइनस -7 आयोटा आ गया। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो -12 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 है। 10 माइनस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 12 हो गया। 10 प्लस 12 कितना हो गया हमारे पास 22 माइनस 7 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास आई 22 माइनस 7 आयोटा और राइट हैंड साइड भी हमारे पास आई है 22 माइनस 7 आयोटा। हैंस प्रूव डैट वही लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरीके से फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास जी की डिवाइडेड बाय डब्ल्यू का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल है जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू कॉन्जुगेट। वे वो कहते हैं जहाँ क्या है डब्ल्यू नॉट इक्वल टू क्या है 0 के। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने जी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, जी एंड डब्ल्यू की वैल्यूज लिख लिया हमने। उसी तरीके से हमने रैशनलाइज कर लिया। 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा था, प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 प्लस 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 2 4 8 10 प्लस 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 3 5 15 आयोटा प्लस 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 12 आयोटा स्क्वायर आ गया। डिवाइड में ए देखें ए 5 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा, एक दफ़ा नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। वो हमने लगा लिया। ए हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस बी हमारे पास 4 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। ऊपर हमने क्या किया 10 प्लस 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 15 में 8 ऐड के 23 आयोटा आ गया प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। 25 का स्क्वायर ओपन किया 25 माइनस 4 का स्क्वायर ओपन किया 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। 10 एज इट इज़ आ गया प्लस 23 आयोटा भी एज इट इज़ आ गया प्लस माइनस -12 आ गया। 25 माइनस माइनस प्लस 16 1 16, 25 में 16 ऐड के 41 हो गया -2 प्लस 23 आयोटा। इन दोनों को किया हमने 10 माइनस 12 हो गया -2। इन दोनों को क्या कर लिया अलग अलग करके लिया -2 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। इनका फ्रैक्शंस अलग अलग कर लिया हमने। तो इसका होल कॉन्जुगेट भी लेना था, वो हमारे पास क्या आ जाएगा जब इसके ऊपर बाहर आ जाएगी तो आयोटा की पावर आयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से राइट हैंड साइड है जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। जी कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया एंड डब्ल्यू का कॉन्जुगेट हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमने जी का कॉन्जुगेट लिखा, डिवाइड में डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लिखा। अब यहाँ पे 5 प्लस 4 आयोटा है तो क्या कर लेंगे 5 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर लेंगे। अब ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, उसी तरीके से डिवाइड में हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लिया। इस तरीके से इनको सिंप्लीफाई करके 10 माइनस 23 इन दोनों को ऐड करके -23 आयोटा आ गया और प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। 5 का स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पे 4 आयोटा का स्क्वायर वो ओपन किया हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 4 का स्क्वायर आ गया 16। 25 माइनस 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 प्लस 16 हो गया, ऊपर के 10 माइनस 23 प्लस माइनस माइनस 12 हो गया। तो ये आ गया -2 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। इन दोनों के फ्रैक्शंस अलग अलग कर लेंगे। -2 डिवाइडेड बाय 41 -23 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई थी, यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई थी -2 डिवाइडेड बाय 41 -23 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। और जो राइट साइड है वो भी हमारे पास क्या आई है यही आ गई है। तो हम लिखते हैं कि हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। फिफ्थ वाला पार्ट है 1/2 इंटू जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ क्या है जी का पार्ट है जिसने हमें दिया हुआ है। उसके प्रूफ कैसे कर लेंगे जी इज इक्वल है
जी हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। यहाँ पे जी की वैल्यू भी यूज़ हो रही है, जी का कॉन्जुगेट भी यूज़ हो रहा है, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। हमारे पास आ गया 2 - 3 आयोटा। अब इसमें पुट कर लेंगे 1/2 जी की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 आयोटा थी, और जी कॉन्जुगेट हमारे पास क्या था 2 - 3 आयोटा, वो हमने पुट कर लिया। +3 आयोटा -3 आयोटा से कैंसिल आउट हो गया, तो रह गया 2 + 2 कितना हो गया 4। 2 1 सा 2 2 सा 4, यहाँ पे आ गया है 2। अब यहाँ पे देखा इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाला पार्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये क्या है, इज़ अ रियल पार्ट ऑफ क्या है, जी का रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इस तरीके से 6 वाला पार्ट है 1/2 जी इंटू जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अब जी की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 आयोटा था, जी का कॉन्जुगेट ले लिया 2 + 3 आयोटा था, तो आ गया हमारे पास कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा आ गया। उस तरीके से फॉर्मूले में उसमें जो उसने क्वेश्चन दिया था उसमें पुट कर लेंगे। जी की वैल्यू 2 + 3 आयोटा थी, माइनस जी कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा था, माइनस को तो मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 3 आयोटा आ गया। +2 - 2 से कैंसिल आउट हो गया, 3 + 3 क्या आ गया 6 आयोटा आ गया। 2 1 सा 2 2 3 सा 6 इज इक्वल किसके आ गया 3 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो उसने कहा था कि ये जो इसने दिया हुआ है इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है, तो हमारे पास आ गया है कि ये वाकई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है रियल एक्स एंड वाई के लिए। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल है 4 + आयोटा के। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, तो आगे 2x + 2y आयोटा -3x आयोटा -3y आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल किसके आ गया 4 + आयोटा एज इट इज़ आ गया। 2x एज इट इज़ आ गया, +2y आयोटा भी एज इट इज़ आ गया, -3x आयोटा भी एज इट इज़ आ गया, -3y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, 4 + आयोटा एज इट इज़ आ गया 2x। अब हम क्या करते हैं कि वो रियल वाली अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी वाली अलग कर लेते हैं 2x। अब इन दोनों के साथ क्या है, आयोटा साइन यूज़ नहीं हो रहा, तो हमने इन दोनों को अलग कर लिया। इसी तरीके से इन दोनों को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। इन दोनों में से आयोटा को हमने ले लिया, अंदर आ गया 2y - 3x इज इक्वल किसके आ गया 4 + आयोटा के। अब उस कर लेंगे इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल को करेंगे जब, तो हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल किसके आ जाएगा 4 के, जिसके साथ आयोटा का साइन यूज़ ना हो रहा हो, तो वो आ गया, वो हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरीके से इमेजिनरी को जब करेंगे तो 2y - 3x इज इक्वल किसके आ जाएगा 1 के। इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन 1 को क्या कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 2 6x प्लस 3 3 9y इज इक्वल 3 4 12 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है उसको कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, 2 2 4 माइनस 3 2 3 6x और 2 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। एडिंग क्या कर लेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को क्या कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो हमारे पास 6x + 9y इज इक्वल टू 12 थी, और सेकंड वाली थी फोर्थ वाली थी इक्वेशन 4y - 6x इज इक्वल टू 2 था। प्लस 6x - 6x से कैंसिल आउट हो गया, 9 में 4 ऐड करेंगे 13y इज इक्वल टू 12 + 2 14 हो गया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 14/3 आ गया। अब क्या कर लेंगे, पुट जो y की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन 3 थी 6x + 9y इज इक्वल टू 12 थी, हमारे पास 6x + 9 y की वैल्यू थी 14/13 इज इक्वल टू 12। अब क्या क्या करें, 13 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 13 एलसीएम आ गया। इसके फ्रैक्शन में 1 है, 1 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर 78x आ गया, और प्लस इन दोनों का फ्रैक्शन सेम है, 13 को 13 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 14 को 9 को 14 से मल्टीप्लाई कर 126 आ जाएगा, और फिर 126 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 126 ही एज इट इज़ रहेगा। 126 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 12 आ गया। 13 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ 13 मल्टीप्लाई बाई 12। अब यहाँ पे 78x + 126 एज इट इज़ आ गई, और यहाँ पे 13 को 12 से मल्टीप्लाई किया 156 आ गया। अब 78x को हमने इधर ही रहने दिया, 1 + 126 को राइट साइड पे लेके -126 इन दोनों को प्लस माइनस कर लिया, हमारे पास 30 आ गया। डिवाइडेड ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, इधर जाके 78 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इनकी कटिंग करके हमारे पास आ गया x की वैल्यू 5/13 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x एंड y की वैल्यूज़ लिख लें। x की वैल्यू हमारे पास 5/13 आई थी, एंड देन y की वैल्यू हमारे पास 14/3 आई थी, वो हमने लिख लें x की वैल्यू एंड देन y की वैल्यू लिख लें। जैसे पार्ट सेकेंड है 3 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स - 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा। इन दोनों को क्या था हमारे पास आ गया -2y आयोटा स्क्वायर, 2x माइनस प्लस माइनस -2 2 4 y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा। अब यहाँ से 3x + 3y आयोटा एज इट इज़ आ गया, -2x आयोटा भी एज इट इज़ आ गया, -2y इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। 2x - 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इन सब वैल्यूज़ को हमने लेफ्ट साइड पे लेके 3x
माइनस ये पॉजिटिव 2x था, माइनस 2x हो गया, प्लस 3y आयोटा, माइनस 4y आयोटा था, प्लस 4y आयोटा आ गया, माइनस 2x आयोटा, ये हो जाए एज इट इज़ आ गया, प्लस 2y, माइनस ये पॉजिटिव था, ये लेफ्ट साइड पे जाके माइनस 2 आयोटा आ गया, और ये माइनस था, ये प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। इन सब को सिंप्लीफाई करके इन दोनों को क्या, हमारे पास x आ गया, प्लस 3 प्लस 4 7 y आयोटा आ गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस 2x आयोटा, माइनस 2x आयोटा एज इट इज़ आ गया 2y, और यहाँ से हमने क्या किया माइनस 2 आयोटा और प्लस 1 को हम क्या करें राइट साइड पे ले गए। उस तरीके से इक्वेट कर लिया, रियल एंड इमेजिनरी इक्वेशन 1 बन गई। अब रियल को जब करेंगे तो हमारे पास रियल में फर्स्ट वैल्यू x है और सेकंड वैल्यू हमारे पास प्लस 2y है, x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास माइनस 1 है, और जब इमेजिनरी करेंगे 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 आ गया। इक्वेशन 1 को ले लेंगे तो यहाँ पे था हमारे पास क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 था। यहाँ से x की वैल्यू हम कर लेंगे कि क्या है हमारे पास माइनस 1 माइनस 2y, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। अब पुट x की वैल्यू जो हमने यहाँ से बना ली है वो हमने क्या करनी है इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है, वो क्या थी 7y माइनस 2, x की जगह हम पुट कर दिया माइनस 1 माइनस 2y इन इक्वेशन 2 में पुट, माइनस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 2 आ गया। 7y प्लस माइनस 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 प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू 2 आ गया। 7y प्लस 4y 11y हो गया प्लस 2 ये वाला, और प्लस 2 था ये राइट साइड पे जाकर माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 0। अब पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे, वो इक्वेशन 3 थी x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y, माइनस 1 माइनस 2, y की जगह हमारे पास 0 आ गया, y की जगह हमने 0 पुट करना है तो आ गया 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 आएगी x की वैल्यू। उसी तरीके से हम लिख लेंगे x एंड y किसके इक्वल है, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस 1 एंड y की वैल्यू हमारे पास थी 0।